जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हमारी सीरीज चल रही थी और उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़ा। एक था एनालिटिक फंक्शन और दूसरा कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शंस के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे और हार्मोनिक फंक्शन में मैंने ये बताया था कि कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन तब होता है जब वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर एंड वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर, दोनों का अगर मैं सम करूं तो जीरो आना चाहिए। दैट इक्वेशन इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। अब इसके बाद की कहानी ये है अब इसके बाद की कहानी ये है कि u एंड v जो इसमें थे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में सॉरी हार्मोनिक कॉन्जुगेट थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट थे। और हमने ये देखा था कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर हैं तो डायरेक्ट फंक्शन निकालना, एफ जेड निकालना, जिसको हम लोग मिलनेस थॉमसन थ्योरम से पढ़े थे, वो भी देखे थे। अब उसी के न्यूमेरिकल का कंटिन्यूटी हम लोग कर रहे हैं और आज ये हमारा चैप्टर हार्मोनिक फंक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स कॉस वाई, ये ई है एक्सपोनेंशियल टर्म, ई की पावर एक्स, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। डायरेक्ट हमें एफ जेड निकालना है, हमें वी नहीं निकालना। अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछता तब हम वी निकालते। डायरेक्ट पूछ रहा है एफ जेड, इसका मतलब हम लोग मिलनेस थॉमसन थ्योरम का इस्तेमाल इसमें करेंगे। यू गिवन है तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए डायरेक्ट। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स का फंक्शन ये भी है, ये भी है, यू इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए तो एक्स कॉस वाई का हो जाएगा कॉस वाई और एक्स का हो जाएगा 1। वाई का कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस सेकंड फंक्शन एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। इसको क्या मानते हैं? पाई 1 मान लेते हैं और एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? ई की पावर जेड कॉस जीरो की वैल्यू 1 प्लस जेड कॉस जीरो की वैल्यू 1 और वाई जीरो है, ई की पावर, तो क्या आ गया? ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड जेड प्लस ये आ गया 5 1। अब डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट ही हुआ, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा साइन वाई और वाई का डिफ्रेंशिएशन 1। डेल यू बाई डेल वाई में तो मान लेते हैं फाई 2 और एक्स की जगह जेड पुट कर दीजिए, वाई की जगह जीरो, तो क्या मिलेगा? एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सारा कुछ क्या मिल जाएगा? जीरो। फाई 1 जेड कॉमा जीरो ये मिला, फाई 2 जेड कॉमा जीरो ये मिला, तो डायरेक्ट एफ जेड अगर मैं निकालूं तो एफ जेड क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई 2 जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। फाई 1 की वैल्यू है ई की पावर जेड जेड प्लस 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू है जीरो डी जेड प्लस सी। डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जेड प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जेड प्लस 1 ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड
तो ई की पावर जेड, जेड प्लस वन माइनस ई की पावर जेड प्लस सी, तो क्या मिला, जेड ई की पावर जेड प्लस, अब हमें गिवन है, क्या गिवन है कि अगर मैं जेड की वैल्यू वन रखूं तो फंक्शन की वैल्यू है ई, रख दीजिए, यहाँ से सी मिल जाएगा। तो सी की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो आपका एफ जेड क्या आया, आंसर क्या आया, जेड ई की पावर जेड, ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन, हमें डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन निकालना है एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज दिस। रियल पार्ट का मतलब क्या है, यू की वैल्यू, तो यू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट आगे बढ़िए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन, साइन वाई कांस्टेंट है, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस साइन, पुट कर दीजिए, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, ये टर्म तो जीरो, प्लस ये वाला टर्म भी जीरो, तो फाइव वन क्या मिला, ये मिलेगा, चेक करके देख लीजिए, ठीक है। अब डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में ई की पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, इसको कीजिए एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस वाई माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन, वाई कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, फिर माइनस कॉस वाई, वाई का डिफरेंशिएशन वन, तो क्या आया, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस कॉस वाई, ये क्या है, डेल यू बाई डेल वाई। अब यहाँ पर एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, पुट कीजिए, तो ई की पावर माइनस जेड, जेड कॉस जीरो की वैल्यू वन, माइनस ये निकलेगा, ठीक, ये मिल गया, पाई वन ये है। अब डायरेक्ट एफ जेड निकालिए, पाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा पाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड, पाई वन है जीरो माइनस आयोटा, पाई टू है ई की पावर माइनस जेड, जेड माइनस वन डी जेड, तो आयोटा बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी, आयोटा बाहर ले लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस वन, सेकंड का इंटीग्रेशन डी जेड प्लस सी, तो क्या आया, आयोटा जेड माइनस वन ई की पावर माइनस जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड का ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी, तो क्या आया, आयोटा, आयोटा पूरे के बाहर है, जेड ई की पावर माइनस जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड प्लस सी, ये और ये क्या मिला, आयोटा जेड ई की पावर माइनस जेड प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक।
डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज दिस। रियल पार्ट है, इसका मतलब कि u की वैल्यू आपको गिवन है e की पावर 2x x cos 2i माइनस वाई साइन 2i। अभी तक जैसे करते आए हैं वैसे ही करते चलिए। u की वैल्यू गिवन है तो डेल u बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए u इंटू वी का फार्मूला लगा करके। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन cos 2i का cos 2i x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 0 प्लस x cos 2i सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2। अब यहाँ पर x की जगह z और y की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो e की पावर 2z इंटू 1 प्लस x की जगह z इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 2e की पावर 2z। तो ये क्या मिला, e की पावर 2z बाहर ले लीजिए 1 प्लस 2z, ये मिला 1z कॉमा। अब इसी तरह डेल u बाई डेल वाई निकालिए, e की पावर 2x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और x, वो जो x लिखा माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन का 2 cos 2i माइनस साइन 2i। अब इसी तरह यहाँ पर भी x की जगह z और y की जगह 0 पुट कर दीजिए। y जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 सारा कुछ। मिलनेस थॉमसन थ्योरम से डायरेक्ट एफ जेड निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। तो क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2z ई की पावर 2z डी जेड प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो एफ जेड इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 2z डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2z बाई 2 dz प्लस सी। तो 1 प्लस 2z e की पावर 2z डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर 2z डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्या आया, e की पावर 2z कॉमन ले लीजिए, फिर क्या आया, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा z e की पावर 2z प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? देखिए सब कुछ स्टेप वाइज है, अगर आप 1 2 क्वेश्चन 4 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको स्टेप पता चल जाएगा क्या करना। और इसके न्यूमेरिकल बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही आसान आते हैं। आगे क्या करा, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन, डायरेक्ट आपको एफ जेड पूछ रहा है, लेकिन आगे क्या दिया, इमेजिनरी पार्ट दिस। इमेजिनरी पार्ट का मतलब आपको दिया है v, तो v इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई। घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने स्टेप वाइज मेथड में करना है। जब v दिया हो तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि उसको साई 1 या फाई 1 मान लेते हैं। तो डेल वी बाई डेल वाई डायरेक्ट निकालिए, वहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकालते थे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए y के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट हुआ, y के रिस्पेक्ट में इसका कीजिए, कॉस का माइनस साइन फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन 1
अब इसको पाई मान लीजिए, साई मान लीजिए, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, तो ई की पावर माइनस जेड, जीरो जीरो जीरो, तो साई वन तो आ गया जीरो। डेल वी बाई डेल एक्स निकालिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगेगा क्योंकि एक्स के दोनों फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स माइनस के साथ। अब इसको क्या कर दीजिए, साई टू जेड कॉमा जीरो, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, तो ई की पावर माइनस जेड, काश जीरो की वैल्यू वन, प्लस जेड इंटू माइनस ई की पावर माइनस जेड, तो ई की पावर माइनस जेड बाहर ले लीजिए, तो क्या बचा, वन माइनस, डायरेक्ट एफ जेड निकालिए। जब वी गिवन हो तो एफ जेड क्या होता है, साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी, ये तो है जीरो, आयोटा बाहर ले लीजिए, वन माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी, इंटीग्रेट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन, आयोटा, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई माइनस वन, प्लस ई की पावर माइनस जेड माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस सी को करेंगे तो एफ जेड की वैल्यू क्या आई, माइनस में हो जाएगा, एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड ई की पावर माइनस जेड प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार अगर आपने फार्मूला सीख लिया तो आगे आपको उसी को अप्लाई करते जाना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये आपको आना चाहिए, अगर इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है बात है। आगे क्या कह रहा है, इफ u माइनस वी इज इक्वल टू दिस एंड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब u अभी तक हमने क्या देखा कि जब u दिया हो या v दिया हो तो कैसे निकालते हैं, अगर u माइनस वी दिया हो या u प्लस वी दिया हो तो कैसे निकालते हैं वो देखना है। ठीक है, देखिए फार्मूला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फार्मूला का तब तक कोई मतलब यूज नहीं है जब तक आप उसको अप्लाई करना ना जान जाएं। और फार्मूला याद करने का, फार्मूला को अ, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में बैठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस फार्मूले को अप्लाई किया जाए। जैसे ही आपने क्वेश्चन पर अप्लाई किया वो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा, आपको स्टेटमेंट रटने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ और फिजिक्स ये सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फार्मूले को अप्लाई करके सीखने का। ठीक है, तो u माइनस वी गिवन है, तो अभी हम u माइनस वी यू प्लस वी में नहीं जाते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि एफ जेड है होता क्या है। एफ जेड होता है u प्लस आई वी आयोटा वी। अगर मैं इसमें आई आयोटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो आयोटा u, आयोटा और इंटू आयोटा माइनस वन। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए, वन और टू को, जब आप जोड़ेंगे तो वन प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू, रियल से रियल जुड़ेगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी। अब यहीं पर इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि जब u माइनस वी गिवन है, इसका मतलब u माइनस वी इस पूरे फंक्शन, मान लेते हैं इस पूरे फंक्शन को कैपिटल एफ जेड लिखते हैं, इसको कैपिटल u लिखते हैं और आयोटा इसको कैपिटल वी लिखते हैं, आयोटा के बाद का जो है, तो u माइनस वी क्या है, इस पूरे फंक्शन का रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है। तो जैसे हमें रियल पार्ट मिला, अब सारा कुछ रियल पार्ट के अनुसार ही चलेगा, जैसे हम लोग मिलनेस थॉमसन थ्योरम लगाते थे। तो हमें ये देखना है कि इस पूरे फंक्शन का ये रियल पार्ट गिवन है, मतलब कैपिटल U इज इक्वल टू गिवन है,
एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर u गिवन है तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या करते थे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अप्लाई कीजिए डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 4y प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का एक्स माइनस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब इसको क्या कर लेते थे, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0। यही तो करते थे ना मिलनेस थॉम्सन थ्योरम लगाने के लिए, वही अप्लाई कर दीजिए। तो जेड 2z प्लस जेड स्क्वायर बस, तो क्या मिला, 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर। अब डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 प्लस 4x प्लस 2y प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा। अब इसको क्या करते थे, फाई 2 जेड कॉमा 0 एक्स की जगह जेड वाई की जगह 0। तो कितना मिला, 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर। फाई 1 जेड कॉमा 0 भी 3z स्क्वायर मिला, फाई 2 जेड कॉमा 0 भी 3z स्क्वायर मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मिलनेस थॉम्सन थ्योरम से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये एफ जेड, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल यू था। ठीक, हमें टोटल एफ जेड क्या मिलेगा, कैपिटल एफ जेड फाई 1 जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा फाई 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस डी। ये क्या मिला, 3z स्क्वायर माइनस आयोटा 3z स्क्वायर डी जेड प्लस सी। कोई दिक्कत तो है नहीं, डी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सी 3 1 माइनस आयोटा जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जेड क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, ये मिला आपको कैपिटल एफ जेड, 1 माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी। आपको चाहिए क्या, स्मॉल एफ जेड, तो कैपिटल एफ जेड क्या है, 1 प्लस आयोटा एफ जेड, यही तो है ना। तो यहाँ से स्मॉल एफ जेड क्या मिला, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी अपान 1 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर है। और सिंप्लीफाई करना है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी 1 माइनस आयोटा से, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 और ये माइनस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जेड क्यूब बाई 2 प्लस 1 माइनस आयोटा सी बाई, ये भी आपका आंसर हो सकता है जैसे आपको आंसर गिवन हो। ठीक है, समझ में आया। चलिए, वहाँ पर u माइनस वी दिया था, यहाँ पर u प्लस वी गिवन है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन था u माइनस वी, मतलब ये रियल पार्ट गिवन है। जब आपको क्वेश्चन में दिया है u प्लस वी, इसका मतलब कि आपको इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है। तो आपको ये प्रोसेस पिछले अगले क्वेश्चन में भी करना है, लेकिन बस मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि हमें फंक्शन का ये जो 1 प्लस आयोटा एफ जेड है, ये क्या है, u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। अब हमें इस फंक्शन कैपिटल एफ जेड का कौन सा पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट, v गिवन है, u प्लस वी गिवन है।
ठीक, लेकिन इसको करने से पहले एक चीज जरा यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएं हमारी। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने कहा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार डायरेक्ट ही करके देखा जाए। चलिए देखते हैं डायरेक्ट करके। चलिए, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin 2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x, ये है। ठीक, तो जब v गिवन हो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल v बाई डेल वाई डेल v बाई डेल वाई क्या करेंगे, u बाई v का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 0 माइनस न्यूमरेटर 2 sin 2x, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन e की पावर 2y का 2e की पावर 2y माइनस 2e की पावर माइनस 2y 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको साई एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0 पुट कीजिए। जब आप पुट करेंगे, ये तो है पूरा 0, एक्स की जगह जेड, तो -2 sin 2z, ठीक है, इंटू 2 - 2 0 डिवाइडेड बाई e की पावर 0 प्लस e की पावर -0 माइनस 2 cos 2z का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा पूरा 0 क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, तो साई 1 z कॉमा 0 निकल गया 0। साई टू निकालने के लिए पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल v बाई डेल एक्स, तो e की पावर 2y प्लस e की पावर -2y माइनस 2 cos 2x, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, तो होगा न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 0 कास का माइनस साइन, तो प्लस 4 sin 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, e की पावर 2y प्लस e की पावर -2y माइनस 2 cos 2x का क्या मिला, डेल v बाई डेल एक्स साई 2 जेड कॉमा 0 पुट कीजिए, तो मिल गया e की पावर 0 1 प्लस 1 माइनस 2 cos 2z 4 cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos 2z का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 4 दूना 8,
8 बाहर ले लीजिए, तो ये लिखा है 1 माइनस कॉस 2z माइनस साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाई 4 बाहर ले लीजिए, 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। ठीक, 4 दूना 2, 1 माइनस कॉस 2z, कॉस 2z का ऐसा फार्मूला लगाइए कॉस 2 थीटा का कि वो क्या आ जाए, 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z। तो कितना हो गया 2, 2 1 1 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर z का होल स्क्वायर। ठीक, टू, तो 1/2 साइन स्क्वायर z माइनस 2 साइन z कॉस z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर z होल स्क्वायर। कर सकते हैं अलग अलग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर z माइनस 2 साइन, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर z कॉस स्क्वायर z डिवाइडेड बाई 4 साइन स्क्वायर z इंटू साइन स्क्वायर z। ये कैंसिल, ये कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर z माइनस कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर z। यही मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर जेड माइनस कॉट स्क्वायर जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक का आ गया 0। इसका दूसरा तरीका भी कुछ हो सकता है।
इतना लेंदी करने से अच्छा है कि एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता है, क्या पता है, कि कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपके पास ये है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 कॉस 2x। 2 से 2 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू डायरेक्ट मिला साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। अगर v ये मिला, एक बार उससे लेंदी पड़ रहा था तो एक बार मैं इससे करके देख रहा हूँ, हो सकता है इससे आ जाए, एक बार देखते हैं। v इज इक्वल टू ये मिल गया। अब जब ये v ये मिल गया है तो डेल v बाई डेल वाई y के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो u बाई वी का अगर लगाएंगे तो 0 माइनस साइन 2y इंटू कॉस का साइन हाइपरबोलिक 2y इंटू 2 डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब इसी को साई 1 जेड कॉमा 0, जेड कॉमा 0 मतलब x की जगह जेड और y की जगह 0। तो ये हो जाएगा क्या, 0। साई 1 तो 0 आ गया। अब डेल v बाई डेल एक्स निकालिए। तो कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 कॉस 2x। ये तो हुआ u इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x कॉस का साइन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब x की जगह z और y की जगह 0 पुट करिए। y की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2z 2 कॉस 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। ठीक, तो साई 2 जेड कॉमा 0 क्या मिला, 2 कॉस 2z माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर -2 कॉमन ले लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो हो जाएगा 2 कॉस 2z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2z। ऊपर से आप -2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2z डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस। ठीक,
ये निकला साई 2। इसको और चेंज कर दीजिए, तो साई 2 जेड कॉमा 0 -2। ऐसा यहाँ पर कास का फार्मूला लगाइए कास टू थीटा का कि 1 कैंसिल हो जाए। तो क्या लिख दें, 1 - 2 साइन स्क्वायर जेड। तो क्या मिला, -2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर जेड। तो मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर जेड। ठीक। अब साई 1 साई 2 पता चल गए, साई 1 साई 2 पता चल गए, तो एफ जेड मिलनेस थॉमसन थ्योरम से क्या था, साई 1 जेड कॉमा 0 प्लस आयोटा साई 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस, ये तो है 0, तो माइनस आयोटा कॉसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी। तो ये कॉसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कॉट जेड प्लस सी। एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है या प्लस कॉट होता है। माइनस कॉट जेड ही होता है, तो हो जाएगा आयोटा कॉट जेड प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, ये है कैपिटल एफ जेड की वैल्यू, और आपको निकालना है स्मॉल एफ जेड। तो कैपिटल एफ जेड क्या है, 1 + आई एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा कॉट जेड प्लस सी। तो एफ जेड की वैल्यू क्या मिली, आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा कॉट जेड प्लस सी। ये आपका आंसर है। आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए इसमें गिवन है कि नहीं, 1 + आयोटा बाई 2। अच्छा, तो इसमें क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो एफ जेड क्या मिला, आयोटा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा कॉट जेड प्लस 1 - आयोटा 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आया, 1 + आयोटा बाई 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस कॉट जेड प्लस 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये आपका ठीक है। उससे थोड़ा लेंदी हो रहा था जो भी मैंने किया, उसको भी एक बार चेक करके देखिएगा, शायद हो सकता है आ जाए। मैंने तो ट्राई किया नहीं है, अभी मैंने ट्राई किया। अच्छा, ये देखिए u - v का मतलब क्या है कि आपको कैपिटल एफ जेड का रियल पार्ट दिया गया है, कैपिटल यू। ठीक है।
इसमें कुछ शॉर्टकट लगेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, या डायरेक्ट ही सॉल्व किया जाए? लग सकता है। देखिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। आपको यहाँ पर ई की पावर माइनस वाई, मतलब ई की पावर माइनस एक्स आपको निकालना है। तो क्या कीजिए, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिखा जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक, 2 से 2 कैंसिल। कहने का ये मतलब है कि जो ई की पावर माइनस वाई लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एक्स की जगह है यहाँ पर वाई, माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये है आपके u की वैल्यू। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, u इज इक्वल टू इन दोनों टर्म को cos x cos हाइपरबोलिक y को इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y प्लस बाकी टर्म को एक साथ ले लीजिए, साइन एक्स माइनस साइन सॉरी प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिखा है कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ से भी डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये और ये कैंसिल, तो u इज इक्वल टू क्या मिला 1/2 प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक, ये है u। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया पहले के कंपैरिजन में। अब डायरेक्ट आप निकालिए डेल u बाई डेल एक्स, तो ये 0 1/2 तो यही है। u बाई वी का फार्मूला न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का, तो पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स, वाई का 0 ही आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए, x की जगह z और y की जगह 0 पुट कीजिए, cos z माइनस 1 cos z माइनस साइन z प्लस 0 फिर माइनस साइन z डिवाइडेड बाई cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिला 1/2 कॉस स्क्वायर z माइनस कॉस z प्लस
साइन स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई कॉस जेड माइनस का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस जेड डिवाइडेड बाई कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 कॉस जेड माइनस कॉस जेड का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो -1 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/4 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई, ये क्या मिला, 1 जेड कॉमा 0। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है 2 जेड कॉमा 0। ये है u। ये है आपका u। डेल u बाई डेल वाई निकालिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो 0 कॉस का साइन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब 2 एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0, कॉस जेड -1 प्लस ये तो हो जाएगा 0, प्लस साइन हाइपरबोलिक 0, इसकी वैल्यू होगी 1, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1। अगर कुछ दिक्कत हो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है उसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, हाँ 0 ही हो जाएगी, डिवाइडेड बाई कॉस जेड -1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिला, ये मिला 1/2 कॉस जेड -1। कॉस जेड का ऐसा फार्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1/2 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 माइनस 1, ये कितना हो गया -1/4 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, तो हो जाएगा -1/4 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई I1 आया 1/4 कासेक स्क्वायर जेड बाई 2, φ2 आया -1/4 कासेक स्क्वायर जेड बाई 2। अब हमारे पास डायरेक्ट एफ जेड निकालना है। तो क्या होता है डायरेक्ट एफ जेड, कैपिटल एफ जेड I1 जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा I2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। वैल्यू पुट कीजिए, 1/4 बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस आयोटा कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड प्लस सी 1/4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन वो इंटीग्रेशन माइनस कॉट, तो माइनस कॉट जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस आयोटा माइनस कॉट जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया -1/2 1 प्लस आयोटा कॉट जेड बाई 2 प्लस सी। ये क्या निकला कैपिटल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड किसके इक्वल होता है 1 प्लस आयोटा एफ जेड के। तो आपको स्मॉल एफ जेड चाहिए, तो स्मॉल एफ जेड क्या हो जाएगा -1/2 कॉट जेड बाई 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर है। अगर सी की वैल्यू आपको गिवन है तो आप उसको पुट कर दीजिए। कुछ गिवन है देखिए जरा, इतना ज़्यादा लेंदी था, नहीं गायब हो गया। अच्छा, π/2 की वैल्यू, जब जेड की वैल्यू π/2 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, पुट कर दीजिए यहाँ पर। एफ जेड की वैल्यू π/2 कॉट π/2 रखेंगे तो π/2/4 कॉट π/4 प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। कॉट π/4 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू है 0, तो सी क्या मिला सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस आयोटा, वहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या मिला एफ जेड मिला आपका -1/2 कॉट जेड बाई 2 प्लस 1/2 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। ये और ये कैंसिल, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉट जेड बाई 2 एफ जेड मिला। ये आपका आंसर है और शायद यही आपको दिया भी गया है वहाँ, ठीक है। तो स्टेप वाइज ही करते जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। u is equal to this is a harmonic, find a function such that fz is equal to u plus iv is analytic, also express fz in terms of z, find a function v such that, ठीक है। u गिवन है, ये तो खाली प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, तो डेल u बाई डेल एक्स निकालिए, तो 2x माइनस 2y माइनस 2। अब डेल u बाई डेल वाई निकालिए, -2y माइनस 2x प्लस 3।
तो v क्या था, डी वी इज इक्वल टू, याद है, डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। डेल वी बाई डेल एक्स किसके इक्वल था, माइनस डेल यू बाई डेल वाई के, और डेल वी बाई डेल वाई किसके इक्वल था, डेल यू बाई डेल एक्स के। डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आपको पता है, माइनस के साथ रखेंगे तो 2y प्लस 2x माइनस 3 डी एक्स प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 डी वाई। ये है डी वी। इसको आप एग्जैक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, बस एक टर्म को एक ही बार लिखना है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y तो कांस्टेंट है, dx का x प्लस 2 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, इसका क्या हो जाएगा 2xy माइनस 2 y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y। एक टर्म को एक ही बार लिखना है आपको, 2xy दो बार रिपीट हो रहा है तो खाली एक बार लिखिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y, ये निकला v। देखिए यही है v, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 2xy प्लस सी आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सी कांस्टेंट ही है। v मिल गया। अब देखिए, अब u और v मिल गए तो आप डायरेक्ट एफ जेड निकाल सकते हैं। कैसे, एफ जेड होता है u प्लस आई वी। एक तरीका तो ये हुआ, निकाल करके सेट कीजिए उनको, कुछ इस तरीके से सेट कीजिए कि जेड के फंक्शन में आए। उस सेट करने से अच्छा है आपको क्या निकालना, आपको आंसर ही तो निकालना है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, मिलनेस थॉमसन थ्योरम लगा दीजिए, सबसे अच्छा है। डेल यू बाई डेल एक्स आपको पता है, यहाँ पर एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 2z माइनस 2। यहाँ पर जेड की जगह जेड, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0, तो क्या मिल जाएगा माइनस 2z प्लस 3। अब मिलनेस थॉमसन थ्योरम क्या कहती है, 2z माइनस 2 माइनस 2z प्लस 3। मिलनेस थॉमसन थ्योरम ये कहती है, इंटीग्रेट कीजिए, जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस 2z, यही है ना, तो जेड स्क्वायर 1 प्लस आयोटा माइनस जेड 2 प्लस 3 आयोटा प्लस सी। देखिए यही है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका आंसर। चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी तक जब आप उसको अप्लाई करना सीखें, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन पर पूरी कमांड रखना है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। डायरेक्ट u गिवन है तो आप क्या निकालिए, डेल यू बाई डेल एक्स, क्या मिलेगा 2x, जेड एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0, तो क्या मिलेगा 2z। डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, क्या मिलेगा माइनस 2y, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0, तो क्या मिलेगा 0। मिलनेस थॉमसन थ्योरम से एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा 5 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। ये तो है 0, तो क्या मिला 2z डी जेड प्लस सी, तो 2 जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक, तुरंत हो रहा। लास्ट क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक। अब ये शो करना है, चलिए, फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन v एंड एक्सप्रेस u प्लस आई वी इज एन
एज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहले हमें ये प्रूफ करना है कि एनालिटिक ये हार्मोनिक फंक्शन है। इसका मतलब कि इसका डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं सम कर दूं तो क्या मिलेगा? जीरो। ये डेरिवेटिव पार्शियल होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकालते हैं। साइन का कॉस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 2x प्लस साइन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू जो कांस्टेंट है वो इंटू में आ जाएगा। ठीक है, ये डेल यू बाई डेल एक्स निकला। फिर इसी तरह डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। लेंदी है, आगे कीजिए आप। डिफ्रेंसिएशन ही है। कॉस इंटू ये पहले टर्म का भी इतना डिफ्रेंसिएशन है, फिर सेकंड टर्म का इसी तरह कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में करके और फिर दोनों को ऐड करेंगे, वो जीरो आ जाएगा। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो काम की बात है वो ये बताना है वी। वी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आपको बताएं सीआर इक्वेशन से, क्या? डी वी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल है? हमें यू गिवन है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई के। और डी वी बाई डी वाई डेल वी बाई डेल वाई किसके इक्वल है? डेल यू बाई डेल एक्स के। फिर इंटीग्रेट कर दीजिएगा, वी आ जाएगा। एनालिटिक फंक्शन डायरेक्ट एफ जेड निकालना है तो आप किस में निकालेंगे? एफ जेड अगर निकालना है तो मिलनेस थॉमसन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस। फाई वन क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स की जगह, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो पुट करेंगे। फाई टू क्या है? डेल यू बाई डेल वाई में एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट, फिर इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, जो आपको गिवन है वही आपका आंसर आएगा। आपका हार्मोनिक चैप्टर, हार्मोनिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज और चैप्टर है वो आपका एंड होता है। कल से आपका जो शुरुआत होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक, चीज़ों को स्टेप वाइज ही कीजिएगा, चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है। ठीक है, और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर भी आप एक दो बार लेक्चर को देखिएगा, अदरवाइज आप डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।